घुटनों का दर्द, नी जॉइंट पेन एक बहुत ही कॉमन समस्या है। बहुत सारे लोग जो है इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ टॉप 6 होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। तो जो मैं मेडिसिन इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो मेडिसिन जो है वो आप एक्यूट कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं एंड क्रॉनिक कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका घुटनों का जो दर्द है वो भी नया नया स्टार्ट हुआ है तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। या फिर अगर आपको नी जॉइंट पेन जो है वो बहुत क्रॉनिक यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत सालों से या महीनों से अगर आपको ये दर्द ये समस्या है तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे कारण जो भी हो। Hello everyone, this is Dr. Anupma Singh. You're most welcome in this video. I hope you all are very well and doing great. फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ टॉप 6 होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाली हूँ नी जॉइंट पेन के लिए, यानी कि घुटनों के दर्द के लिए। तो जो मेडिसिन मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। हर मेडिसिन के पर्टिकुलर क्या क्या सिम्टम्स है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को हिट ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नी जॉइंट जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये जो है एक तरह का वेट बियरिंग जॉइंट होता है, यानी कि नी जॉइंट घुटनों का जो जोड़ होता है वो हमारे बॉडी का, हमारे पूरे होल बॉडी का जो है वो वेट उसको होल्ड करके रखता है। और इसका जो ये घुटनों का दर्द होता है, नी जॉइंट होता है, इसके दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला कारण हो गया अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में भी ये अर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियो अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर गाउटी अर्थराइटिस। तो फर्स्ट कारण हो गया अर्थराइटिस एंड सेकंड कारण हो सकता है इंजरी, यानी कि अगर आपको कहीं से किसी तरह से चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से आपके नी जॉइंट में नी जॉइंट जो है इंजर्ड हो गया, तो उसकी वजह से आपको घुटनों के दर्द की समस्या हो सकती है। एंड थर्ड पॉइंट हो सकता है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन कारण हो गया है आज के समय में। मोटापे की वजह से जो है वजन की वजह से ज़्यादा वजन हो जाता है, उसकी वजह से आपको घुटनों की दर्द की समस्या हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब वेट बियरिंग जॉइंट होता है तो बहुत ज़्यादा वेट, अगर हैवी वेट हो गया तो प्रेशर नी जॉइंट पे ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ये नी जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट होता है एजिंग। एजिंग यानी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपका ये घुटनों का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है, और एज के साथ बढ़ते बढ़ते ये दर्द जो है वो और ज़्यादा बढ़ते जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है ओवर यूज ऑफ जॉइंट, यानी कि जॉइंट का, नी जॉइंट का बहुत ज़्यादा ओवर यूज होता है। यानी कि आप कोई ऐसा काम करना है जिसकी वजह से आपके नी जॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो रहा है। जैसे कि आप रनर हैं, फुटबॉलर हैं, या फिर कोई या फिर आप टेलर हैं, कोई मतलब, या फिर और कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें पैर का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, आपके नी जॉइंट का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको नी जॉइंट पेन की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन कारण हो गए, इसके और भी कारण हो सकते हैं, बट मैंने जो जनरल जो कॉमन कारण हैं वो आपको मैंने बताए हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले होगा पेन, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। एंड स्टिफनेस होगी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अकड़न होगी, आपको चलने में, मूवमेंट करने में दिक्कत होगी। टेंडरनेस होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सूजन हो जाएगा, और आपको टच करने पे वहाँ पे कुछ हॉट सा यानी कि गर्म सा महसूस होगा। तो डिसएबिलिटी टू मूव नी प्रॉपरली, यानी कि आपको नी जॉइंट को जो है वो प्रॉपरली मूवमेंट में, आपको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, दिक्कत होगी, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी टॉप 6 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो आप इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं और उसके पर्टिकुलर क्या क्या सिम्टम्स हैं। फर्स्ट मेडिसिन है ब्रानिया अल्बा 200 CS। दिस इज द वन ऑफ बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन फॉर नी जॉइंट पेन। ये एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है आपके नी जॉइंट यानी कि घुटनों के दर्द के लिए। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें आपको रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, आपको टेंडरनेस होगा, स्टिफनेस होगा। इसके साथ साथ जो है आपको मूवमेंट करने में जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, उस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको मूवमेंट करने में, यानी कि जैसे आप बैठे हैं और उठ के जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, सुबह उठते हैं और आप जैसे ही चलना शुरू करते हैं, आपका दर्द जो है बढ़ जाता है,
मूवमेंट करने पे आपका दर्द जो है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही आप रेस्ट पोजीशन में आते हैं, आप रेस्ट करते हैं, तो आपके दर्द में जो है आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। वन मोर सिम्टम की आपको अगर प्रेशर देने से रिलीफ मिलता है, यानी कि आपका जहाँ दर्द है, जो नी जॉइंट के पास जो दर्द है, वहाँ अगर आपको दबाने से आपको आराम मिलता है, आपको प्रेशर देने से आराम मिलता है, आपको वहाँ पे बैंडेज लगाने से या फिर नी कैप पहनने से अगर आपको रिलीफ मिलता है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को यूज़ करना है आपको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, या फिर आप ग्लोब्यूल्स में लेना चाहें तो 4-4 गोली दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टक्स 200 CH। ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो रस्टक्स जो है वो स्वेलिंग, टेंडरनेस, स्टिफनेस एंड रेडनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। इसके अलावा इसका जो सिम्टम होता है वो है डैम्प वेदर में अगर आपकी परेशानी बढ़ रही है, यानी कि जो रेनी वेदर होता है, बरसात का मौसम होता है, उस समय आपका जो पेन है, आपकी जो नी जॉइंट की परेशानी है, वो अगर बढ़ रही है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। या फिर डैम्प विंड का अगर एक्सपोजर होता है, यानी कि जो नमी वाली हवा चलती है उसका जब एक्सपोजर होता है, तो उस समय आपकी जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका जो सिम्टम होता है, मूवमेंट के समय आपको दर्द होता है, यानी कि जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं या फिर आप रेस्ट पोजीशन में, और जैसे ही आप उठ के चलने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं आपका पेन बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे ही उस मूवमेंट को आप कंटिन्यू रखते हैं, कंटिन्यू चलना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी परेशानी जो है वो कम होने लगती है। यानी कि फर्स्ट मूवमेंट में जो आपको पेन होता है वो, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। यानी कि जैसे ही आप बैठे हैं, उठ के चलना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही फर्स्ट स्टेप आप डालते हैं, पहला मूवमेंट होता है आपके जॉइंट्स का, आपके पैरों का, तो उस मूवमेंट में जो बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जैसे ही आप चलना कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बहुत सारे पेशेंट में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और इस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो इस मेडिसिन, इन सारे सिम्टम्स के साथ आप इस मेडिसिन को ज़रूर ले सकते हैं। इसको लेना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, या फिर अगर आप ग्लोब्यूल्स में लेना चाहते हैं तो आप 4-4 गोली दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा 200 CH। रूटा जो है ये आपको नी जॉइंट पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। साथ ही साथ ये एंकल जॉइंट के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यानी कि आपके टखनों का जो जोड़ का जो दर्द होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। नी जॉइंट पेन ऐसा जो सीढ़ियाँ चढ़ते समय आपका दर्द जो बढ़ जाता है, यानी कि जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपकी परेशानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द होता है। बट जब आप लेटे हैं, बैठे हैं, या किसी भी एक पोजीशन में अगर आप हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। नेक्स्ट मेडिसिन है लिडमपाल 200 CH। ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर आपको गाउट की समस्या है, यानी कि अगर आपको गठिया की समस्या है, साथ साथ अगर नी जॉइंट पेन यानी कि घुटनों का दर्द भी है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ मिलता है, यानी कि कुछ भी ठंडा अप्लाई करते हैं, कुछ ठंडा लोशन लगाते हैं, या किसी भी ठंडे चीज़ से अगर आप सिकाई करते हैं, तो वहाँ अगर आपको आराम मिलता है, आपका दर्द जो है वो कम होता है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करना है आपको 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड बेंजोइक 200 CH। ये मेडिसिन भी जॉइंट पेन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर आपका जो जॉइंट पेन है वो यूरिक एसिड की वजह से अगर आपको हो रहा है, यूरिक एसिड की वजह से आपका दर्द जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, बढ़ गया है, और उसके साथ साथ आपके जो यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके जॉइंट्स के पास कलेक्ट हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, और वहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा टेंडरनेस हो रही है, आपको स्टिफनेस है, रेडनेस है, वहाँ पे स्वेलिंग है, मूवमेंट के समय आपको बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है, जैसे ही आप मूव करते हैं तो आपका पेन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। ये मेडिसिन जो है आपको यूरिक एसिड लेवल को बढ़ने से रोकता है, और बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल को जो है वो कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम 200 CH। ये मेडिसिन भी जॉइंट पेन के लिए एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, स्पेशली स्मॉल जॉइंट पेन के लिए, यानी कि जो
फिंगर जॉइंट्स के ये जो पेन होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। इसके साथ साथ इसका जो पर्टिकुलर सिम्टम है, अगर आपको पेन के साथ साथ स्टिफनेस रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको अकड़न रहती है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा अकड़न है, बिल्कुल भी आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ जो है, अगर आपको आपके जोड़ों में से जो है वो कट कट की आवाज़ आ रही है, मूवमेंट करने पे उसमें से जो कट कट की आवाज़ आ रही है, ये अगर सिम्टम्स है तो इस सिम्टम के साथ आपको इस मेडिसिन को ज़रूर लेना चाहिए। यह मेडिसिन आपको लेना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी आपको मेडिसिन बताई हैं, ये मेडिसिन आपको सारी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। आपको अपने आप के जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स आपको मेडिसिन के सिम्टम से मैच करने हैं। जिस मेडिसिन के सिम्टम से मैच करना है, आपको बस वही मेडिसिन का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।